सवाल है कि क्या आखिरकार फिलिस्तीन का मुसलमान जीत गया है। क्योंकि देखिए, फ्रांस समेत 5 बड़े देशों ने मान लिया है फिलिस्तीन को एज अ स्टेट, यानी अलग एक मुल्क। तो अब इजराइल के लिए बड़ा झटका है, अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, और आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिलिस्तीन के लिए जीत है भी और नहीं भी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 47 देख रहे हैं। और सबसे पहले देखिए जो आज की ब्रेकिंग न्यूज है। फ्रांस अमंग 6 मोर कंट्रीज टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज फिलिस्तीनियन स्टेटहुड, यानी फ्रांस के साथ साथ और ऐसे बड़े देश हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि फिलिस्तीन एक अलग मुल्क है, इजराइल से अलग है। यानी कि फ्रांस, एंडोरा, बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग, माल्टा, मोनाको, ये सब ने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है और कहीं ना कहीं बोल दिया है कि फिलिस्तीन को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। कल की ही बात है, मैंने आपको अपने इसी शो में बताया था कि कैसे फ्रांस अभी वोट करने ही वाला था, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ, कल ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल यानी पोर्टुगल, इन सब ने ये कह दिया कि हम भी फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, हमारे लिए ऑफिशियली फिलिस्तीन एक अलग मुल्क है। Alongside France, which co-convened the meeting with Saudi Arab on Monday in New York. न्यूयॉर्क में ही, अमेरिका में ही, सोचिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस मूव के खिलाफ थे, वहीं उनके ही देश में जब ये न्यूयॉर्क में पूरी की पूरी यूएन मीटिंग होती है, उसमें ही फिलिस्तीन को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया इन सब बड़े देशों की वजह से। और ट्रंप खुद वहां नहीं रहे, अमेरिका खुद वहां नहीं रहा, इजराइल खुद वहां नहीं रहा। और ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन सब ने ये कर दिया कि भाई फिलिस्तीन एक अलग मुल्क है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोर्टुगल और यूनाइटेड किंगडम ने कल ही ये बता दिया था और फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया था फिलिस्तीन को। और अब एक मुहिम शुरू हो गई है। 80% से ज़्यादा पूरी दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि भाई हम मानते हैं फिलिस्तीन को। और इजराइल एकदम अडिग है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो ये बोलते हैं, इट फॉल्स ऑन अस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू प्रिजर्व द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 2 स्टेट सोल्यूशन। मैक्रोन ये कहते हैं कि भाई जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, एक इकलौता शांति का रास्ता है, ये हमास की हार होगी, हमास को हम डिसआर्म करेंगे। और गाजा के, ये जो गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको एक अलग मुल्क मिलना चाहिए। टुडे आई डिक्लेयर दैट फ्रांस रिकॉग्नाइजेस द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि फ्रांस अब फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क मानता है। 80% ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी नाउ रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में 65,300 इतने लोग अब तक मर चुके हैं और इजराइल के कारण, यानी इजराइल ने हमलों में मार दिया है। और देखिए, पिछले साल ही स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर दिया था। ये अगर आप नक्शा देखते हैं, इजराइल कहता है कि ये पूरा का पूरा इलाका मेरा है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक, ये दोनों इलाके हमारे हैं, इस पे इजराइल का कोई भी प्रभुत्व नहीं है, लेकिन इजराइल कब्जा करके बैठा है वहां पे। तो अब इन सब देशों ने क्या किया, वेस्ट बैंक और गाजा को अब अलग अलग नहीं कहा जाएगा, इजराइल का हिस्सा नहीं कहा जाएगा, इन दोनों को फिलिस्तीन माना जाएगा। भाई पहले तो यहाँ पे फिलिस्तीनी अथॉरिटी चलती है, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर, गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन कहा जाएगा। और ऑफिशियल तौर पर, देखिए बातें तो बहुत सब कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ही जितने भी आपको ब्लू में दुनिया का नक्शा है और जितने भी आपको ये ब्लू में कंट्रीज दिख रही है, सब ने कह दिया कि भाई हम फिलिस्तीन को मानते हैं। सिर्फ ये देखिए, जो बड़ा आपको कंट्री दिख रही है, अमेरिका, जिसने नहीं माना। और कहीं ना कहीं फिलिस्तीन अपनी पूरी जीत से एक कदम दूर है, क्योंकि यूएस वीटो लगा देता है। भाई स्थायी सदस्य आपको पता है ना कितने हैं, जितने भी स्थायी सदस्य हैं ये 5, उन्होंने, चाहे आप देख लीजिए, चीन ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, इन सब ने कह दिया कि भाई हम तो मानते हैं। यूके ले लीजिए, लेकिन यूएस ने वीटो लगा रखा है। यूएस तो तुरंत वीटो, नहीं तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा गया है फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से, देखिए, वी कॉल ऑन दोज दैट हैव नॉट येट डन टू डू सो टू फॉलो सूट। पीए के जो अब्बास, उन्होंने ये कहा कि हमें तो यूनाइटेड नेशन में फुल मेंबरशिप भी चाहिए, लेकिन फुल मेंबरशिप तभी मिल सकती है जब कोई भी जो परमानेंट स्टेट है वो वीटो नहीं लगाए, और यूएस वीटो लगा देता है। वेदर यूएस हैज यूज्ड इट्स वीटो टू ब्लॉक फिलिस्तीन फ्रॉम बिकमिंग अ फुल यूनियन। यानी पूरी दुनिया एक तरफ है और अमेरिका और इजराइल एक तरफ है। इससे ये लग रहा है, इनफैक्ट जो इजराइल के यूएन एम्बेसडर है वो ये कह रहे हैं कि ये जो इवेंट हुआ है वो एक सर्कस है, इट्स अ जोक, ये नहीं होना चाहिए, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है।
फिर देखिए किस तरीके से अ राइट नॉट अ रिवार्ड, यानी यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कैसे ये फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार है, ये कोई इनाम नहीं है, ये उन लोगों का अधिकार है जो इतने सालों से उनसे छीना गया, और अब कहीं ना कहीं जो दुनिया है उनके अधिकारों के लिए, फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए साथ आ रही है। तो आखिरकार क्या, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कल अपने शो में भी बताया था कि ये एक तरीके से नैरेटिव की जीत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बन सकती है। जब तक इजराइल रोड़े अटकाता रहेगा, जब तक यूएस नहीं मानेगा, तब तक फिलिस्तीन एक अलग मुल्क नहीं बन सकता है, उसकी अलग बाउंड्री नहीं हो सकती, उसकी अलग आर्मी नहीं हो सकती है, उसका अलग इंटरनेशनल रिलेशन नहीं हो सकता है। हालांकि इन सब देशों ने मान लिया है कि हम फिलिस्तीन को ऑफिशियली स्टेटहुड देते हैं, लेकिन ये तब तक ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है जब तक अमेरिका ना मान जाए। तो क्या ये सब मिलकर, क्या मुस्लिम मुल्क मिलकर, क्या खाड़ी देश मिलकर, क्या खुद के एलाय, जो भी अमेरिका के एलाय हैं वो खुद के मिलकर अमेरिका पे दबाव डालेंगे? क्या अमेरिका नेतन्याहू का साथ छोड़ेंगे? ये तो सब वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।